मोह से मुक्ति कैसे प्राप्त करें। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा कि गौतम बुद्ध ने मोह से मुक्त होने के लिए क्या उपाय बताया है। हमें अपने प्रियजनों की सहायता करनी चाहिए। हमें अपने प्रियजनों की तथा समाज में गरीब, निर्बल व असहाय की सेवा करनी चाहिए। परंतु आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम व अन्य मनुष्य इस पृथ्वी पर केवल एक नियत समय तक हैं। हमारा शरीर व अन्य लोग अनित्य हैं। सभी जीव जंतु व प्राणी क्षणभंगुर हैं। परंतु जब भी हमारा कोई भी प्रियजन पंच तत्वों में विलीन होता है तो हमारा मन बहुत शोक उत्पन्न करता है, और यह शोक मोह के कारण मन में उत्पन्न होता है। मनुष्य को प्राणियों की सेवा करनी चाहिए, परंतु जब भी मनुष्य किसी के संपर्क में आता है तो उसका मन मोह उत्पन्न कर देता है। गौतम बुद्ध ने अपने अनुभव से मोह से मुक्ति का उपाय बताया है। शरीर पर चिंतन करना तथा शरीर के नश्वर होने पर मनन करना, इससे व्यक्ति मोह से मुक्ति पा सकता है। चलिए बात करते हैं कि गौतम बुद्ध ने मोह से मुक्ति के लिए क्या उपाय सुझाया है। इस प्रकार के ध्यान व चिंतन का उद्देश्य यह है कि मनुष्य अपने आप को जिस शरीर से जोड़कर देखता है या फिर अपने शरीर से जो वह मोह रखता है उससे वह मुक्ति पा सके। जिस शरीर को हम अपना मानते हैं, क्या सच में यह शरीर हमारा है? चलिए अब बात करते हैं गौतम बुद्ध ने क्या कहा है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि शरीर 4 पदार्थों से बना है, जैसे अग्नि, जल, पृथ्वी और वायु। आसान शब्दों में आप कह सकते हैं कि जो पृथ्वी है वह शरीर के ठोस भाग को दर्शाता है, जैसे हड्डियाँ, मांसपेशियाँ और शरीर में जो भी विभिन्न अंग हैं, इनको आप ठोस कह सकते हैं। इन सब का निर्माण व पोषण खाना खाने से होता है। भोजन के द्वारा हम अपने शरीर को पोषण देते हैं, और पृथ्वी पर मौजूद जिस भी पदार्थ का हम सेवन करते हैं उससे हमारे शरीर का निर्माण होता है। हमारा शरीर जल से भी बना है। जो भी तरल पदार्थ शरीर में पाया जाता है उसका निर्माण डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जल से होता है। अग्नि, शरीर में विद्यमान गर्मी बहुत आवश्यक है जीवित रहने के लिए। शरीर को जिंदा रखने के लिए गर्मी बहुत ही आवश्यक है, तो बुद्ध ने इसे अग्नि के तहत दर्शाया है। वायु, जो हम जीवित रहने के लिए श्वास लेते हैं, वह वायु के अंतर्गत आता है। मनुष्य का मन जिस शरीर को अपना मानता है और जिसे वह आय अथवा अहम से जोड़कर देखता है, वास्तविक रूप से वह जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी है। और यह सभी पदार्थ प्राकृतिक हैं। इसमें से किसी का भी निर्माण मनुष्य ने नहीं करा है। जब मनुष्य अपने ही शरीर को विभिन्न पदार्थों के रूप में देखता है तथा इस पर निरंतर चिंतन करता है तो उसका अपने शरीर से मोह कम होने लगता है। जब मनुष्य अपने अनुभव से जान लेता है कि उसका शरीर उसका है ही नहीं और मनुष्य का शरीर केवल प्रकृति का एक अंग है और इसका निर्माण प्रकृति से ही हुआ है और एक दिन वह प्रकृति में ही विलीन हो जाएगा। जब मनुष्य का मन इस बात को गहन चिंतन से समझ लेता है, अपने अनुभव से वह ज्ञात कर लेता है कि उसका शरीर प्राकृतिक है और उसका मन जिस शरीर को अपना मानता है या फिर मैं मानता है वह उसका है ही नहीं। जब गहन चिंतन मनुष्य इस विषय पर करता है तब उसके मन से मोह कम होने लगता है।
अगर कोई मनुष्य अपने शरीर की बनावट व संरचना को कल्पना के द्वारा देखता है और पाता है कि शरीर किस प्रकार के पदार्थों से बना है और वह यह पाता है कि इन सभी पदार्थों से अन्य जीवों का शरीर भी बना है, तब वह अहंकार से भी मुक्त हो सकता है। इस प्रकार का ध्यान व चिंतन मनुष्य को अवगत कराता है कि मौलिक रूप से हर प्राणी का शरीर समान है, किसी भी दूसरे प्राणी का शरीर अलग नहीं है। सभी मनुष्य व अन्य प्राणी देखने में अलग प्रकार के लग सकते हैं, परंतु मूलभूत रूप से सब एक ही प्रकार के तत्वों से बने हैं। इस प्रकार के चिंतन से मनुष्य के मन से अहंकार भी नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार के चिंतन से वह पाएगा ना तो कोई प्राणी श्रेष्ठ है और ना ही कोई प्राणी हीन है, क्योंकि सब एक ही तत्व से बने हैं। इस प्रकार का चिंतन जब मनुष्य अपने शरीर पर कर ले तो वह इसी प्रकार का चिंतन दूसरे प्राणियों पर भी कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसका मन मोह तथा अहंकार त्याग दे तो उसे नित्य इसका अभ्यास करना होगा। और गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब हम इस क्रिया को प्रतिदिन करते हैं तो हमारा मन अवश्य ही मोह तथा अहंकार को त्यागेगा। गौतम बुद्ध ने मोह व द्वेष से मुक्त होने के लिए संवेदनाओं या फीलिंग को तटस्थ भाव से देखने की विद्या बताई है। यह विद्या विपश्यना ध्यान के अंतर्गत आती है। इस विषय पर वीडियो मैं जल्द ही बनाऊंगा। अगली वीडियो में मैं आपको मोह से मुक्त होने के लिए गौतम बुद्ध की एक और तकनीक बताऊंगा। गौतम बुद्ध ने मोह से मुक्त होने के लिए कई तकनीक बताई है। मैं कोशिश करूंगा कि ये सारी तकनीक मैं आपके साथ साझा कर सकूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया इसको आप लाइक कर दीजिए और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं रेगुलर बेसिस पर गौतम बुद्ध की शिक्षाएं अपने चैनल पर अपलोड करता हूं। मैंने गौतम बुद्ध के अष्टांग मार्ग पर एक फ़ोल्डर बना रखा है। अगर आप बुद्ध की शिक्षाओं की संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो आप उस फोल्डर पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। आपका जीवन मंगलमय हो। नमस्कार और अपना ध्यान रखिएगा।